अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। किताब उर्दू जमात अव्वल। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है हरूफ तहज्जी का। हरूफ तहज्जी लाम से ये तक हमारा ये आज लास्ट टॉपिक है। हरूफ तहज्जी के लिहाज से हरूफ तहज्जी लाम से ये तक आज हमारी हरूफ तहज्जी बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी। ओके, तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। लाम से लट्टू, मीम से मछली, नून से नलका, वाव से वास्कट। पेज नंबर हमारे पास है 14। नाउ टर्न योर पेज नंबर 15। हे से हाथी, हमज़ा। हमारे पास यहाँ ऊपर एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि हमज़ा से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता बल्कि ये अल्फाज के दरमियान में आता है। आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को पहले भी एक लफ्ज़ ऐसा बताया था जो कि जिससे कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता था और वो लफ्ज़ के दरमियान या आखिर में आता था। तो वो लफ्ज़ था हमारे पास रे। वो हर्फ हमारे पास कौन सा था? रे। रे से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता था बल्कि दरमियान या आखिर में आता था, जैसे कि लफ्ज़ था गुड़िया और लफ्ज़ था पहाड़ या एक्सेट्रा कोई भी ऐसा लफ्ज़। आज जो हम लोग लफ्ज़ पढ़े हैं वो है, हर्फ जो पढ़े हैं वो है हमज़ा। हमारे पास है हमज़ा। हमज़ा से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता बल्कि ये अल्फाज के दरमियान में आता है। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पर एक पिरच है, प्याली है, उसमें क्या पड़ा हुआ है, उसमें क्या डाली हुई है हमने? चाय। तो हम लोग अब ज़ाहिर सी बात है पिरच या प्याली तो नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे चाय। तो देखिए हमज़ा कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे। इसके अलावा मैंने 2-3 लफ्ज़ और लिखे हैं, जैसे कि लाए, जैसे कि सजाए। तो हमारे पास हमज़ा जो है वो बाद में आ रही है, इसलिए इसका मतलब है कि हमज़ा से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता बल्कि ये अल्फाज के दरमियान में आता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर यही पढ़ना है कि हमज़ा से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता बल्कि ये अल्फाज के दरमियान में आता है। ये से यक्का और ये से या। ये सारा पढ़ लेने के बाद हमने तकरीबन 2 टाइम इन सब चीज़ों को पढ़ लेना है ताकि पुराना सारा काम है हमें अच्छे तरीके से याद हो जाए। उसके बाद ये जितना भी डॉटेड फॉर्म में हमारे पास मटेरियल है, मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोगों ने ये सारे का सारा पेंसिल से लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मश्क। पेज नंबर 15 पर ही आ जाती है मश्क। तस्वीर के नाम। सवाल नंबर 1, तस्वीर के नाम बताएं और इब्तिदाई हरूफ के गिर्द दायरा लगाएं। उसी तरह से हमारे पास पहली क्या चीज़ है? हिरन। ये तो आप लोगों को पता होगा और पता भी होगा कि हिरन किस से शुरू होता है, हे से शुरू होता है कि नून से शुरू होता है। तो पहला मैं आपको बता देती हूँ। तो हिरन हमारे पास किस से शुरू होता है? हे से। तो हमने इसके गिर्द क्या लगा देना है? दायरा। एक्सीलेंट। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ जो बनी है, तस्वीर जो बनी है, वो एक माल्टे की है। तो आपको पता होगा कि माल्टा किस से शुरू होता है। फिर है किताब, फिर है वरक, फिर है हाथी, फिर है चाय, फिर है यक्का और फिर है मटर। मैंने सारी तस्वीर के नाम आपको बता दिए हैं। आपने इनके सही वाले हर्फ के जिससे ये शुरू हो रहा है हरूफ, ये तस्वीर की जो लफ्ज़ है उसका जो हरूफ, पहला हरूफ जो शुरू हो रहा है, आपने उसके गिर्द क्या लगाना है? सर्कल लगाना है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि आपने हिरन है तो हिरन हे से शुरू होता है कि नून से शुरू होता है। आपने इन दोनों में से एक की गिर्द सर्कल लगा देना है। नाउ टर्न योर पेज नंबर इज़ 17। सवाल नंबर 2, हरूफ तहज्जी की तरतीब मुकम्मल
करें। अब ये आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट है, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप लोगों ने कितनी हरूफ तहज्जी को समझा, उसको याद किया और उसके बारे में आपने समझा। आप लोगों ने क्या करना है कि इस हरूफ तहज्जी को मुकम्मल लिखना है। मुकम्मल कैसे लिखना है? जैसे कि हमारे पास यहाँ है अलिफ़, अलिफ़ के बाद यहाँ पे आ जाएगा अलिफ मद आ। उसके बाद क्या लिखा है? बे। बे के बाद क्या आता है? बे के बाद जो आता है आप लिखेंगी। फिर है ते, फिर है क्या आता है? फिर है से। आप लोगों ने इस हरूफ तहज्जी को मुकम्मल करते करते आप लोगों ने सारी इस हरूफ तहज्जी को मुकम्मल करना है बड़ी ए तक, और इसको एक टेस्ट की सूरत में देना है ताकि आप लोगों को पता लग सके कि आप लोगों ने पीछे जितना काम भी पढ़ा है उसमें से आपको किन किन हरूफ की समझ आ गई है कि कौन से हर्फ के आगे कौन सा हर्फ आता है। जैसे कि अब यहाँ पे है स्वाद, तो स्वाद के आगे क्या आएगा? ज़्वाद। शाबाश। तो इसी तरह से आप लोगों ने ज़बानी अपनी हरूफ तहज्जी को मुकम्मल कर लेना है। आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।